are going to start female reproductive system of angiosperms. इससे पहले दिस इज बेसिकली इन कंटिन्यूएशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, और इससे पहले हम ऑलरेडी इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कैसा दिखता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि फीमेल पार्ट जो है उसको हम कहते हैं गाइनोशियम, एंड गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पल और मैनी कार्पल्स। तो फ्लावर का जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल, उसको हम कार्पल बोलते हैं, इसी का दूसरा टर्म गाइनोशियम है। नाउ गाइनोशियम में आपके पास सिंगल कार्पल हो सकता है या फिर आपके पास बहुत सारे कार्पल्स हो सकते हैं, सो मैनी कार्पल्स कैन बी देयर। नाउ सिंगल कार्पल अगर है फ्लावर में तो उसको हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी फ्लावर, बट अगर बहुत सारे हैं तो इट विल बी नोन एज मल्टी कार्पलरी कंडीशन, यानी बहुत सारे कार्पल्स आपके एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, एक ही गाइनोशियम में मल्टीपल कार्पल्स हैं, राइट। अब अगर बहुत सारे कार्पल्स हैं तो हो सकता है कि सारे के सारे कार्पल्स फ्री हो, आपको अलग अलग दिख रहे हो, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि आपके पास बहुत सारे स्टेमन्स हैं पर सारे अलग अलग हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कार्पल्स हैं और सारे कार्पल्स फ्री हैं, या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि सारे कार्पल्स फ्यूज्ड हों। तो अगर फ्री है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन, एंड इफ अगर ये फ्यूज्ड है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस कंडीशन आपको देखने को मिलती है पैपेवर में, राइट। सो एपोकार्पस और सिनकार्पस। अच्छा, अब कार्पल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वी ऑलरेडी नो इट हैज 3 डिफरेंट पार्ट्स, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। ये एक सिंगल कार्पल है, इस तरह के बहुत सारे कार्पल हो सकते हैं तो मल्टी कार्पलरी फ्लावर है। तो गाइनोशियम में आपके पास कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ना इसके पास ये पहला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grains। Then we have a tube called style, and lastly we have swollen base, इसको हम बोलते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ओव्यूल्स, मतलब एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास ओव्यूल है, ये ओव्यूल ओवरी से अटैच रहता है स्टॉक के थ्रू, और यहाँ पे आपके पास एक कुशन टाइप टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ओव्यूल कैसे कनेक्ट है, इस स्टॉक के थ्रू, जिसे हमने कहा फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल और ओव्यूल एक्जेक्टली इनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इट इज नोन एज हाइलम, ठीक है। ये जो ओव्यूल है आपका, ये स्ट्रक्चर ओव्यूल, इसी को हम मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। तो अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है तो आपको याद होना चाहिए कि एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया थे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक टिश्यू था जिसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते थे, और स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बना रहा है आपका, मेल गैमेटोफाइट, जिसे हमने बोला पॉलन ग्रेन। सो यहाँ पर भी ओव्यूल क्या है आपका, मेगास्पोरेंजिया, इसके अंदर भी कोई टिश्यू होगा, इसके अंदर जो टिश्यू होगा वो क्या बनाएगा आपका, फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट, सिमिलरली यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। नाउ इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हमने कार्पल कहा, या फिर इसी पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम कह देते हैं पिस्टिल। अब एक ऐसा प्लांट या ऐसा फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, तो इस तरह के फ्लावर को हम कह देते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। तो ये कंडीशन क्या है, जहाँ पे फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और उसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। सो दिस आर द बेसिक्स। नाउ अब ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। आपका जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के पास अंदर सेंटर में एक टिश्यू है, जिस टिश्यू को हमने बोला न्यूसेलस। सो दिस इज टिश्यू, बेसिकली टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, सो दीज आर सेल्स। ये टिश्यू क्या है आपका, न्यूसेलस। जैसा माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू था, इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट। तो न्यूसेलस आपका वो टिश्यू है जो आपका मेगास्पोरेंजिया का सेंटर ऑक्यूपाई कर रहा है ना। इस ओव्यूल की दो अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, सो हमने यहाँ पे इसकी दो प्रोटेक्टिव कवरिंग बना दी, और ये कवरिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एब्सेंट भी होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और इसका जस्ट अपोजिट एंड जो होता है दैट इज नोन एज चैलिजल एंड। अब ये ओव्यूल अटैच रहता है किससे, ओवरी वॉल से, थ्रू अ टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। सो दिस इज योर प्लेसेंटा एंड दिस इज योर फ्यूनिकल
और जहां से अटैच है उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हमने नाम दिया हाइलम। राइट, अब हम याद करेंगे हमें बेसिकली करना क्या है मेगास्पोरेंजिया से। हमें मेगास्पोरेंजिया के अंदर एम्ब्रायो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है, जो बनाएगा फीमेल गैमेट। तो हम यहाँ पर अब जो प्रोसेस पढ़ेंगे दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ओके। प्लांट की लाइफ साइकिल में हम कुछ बेसिक की बात करें अभी। प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 फेज होते हैं। पहला फेज है स्पोरोफाइट और दूसरा फेज होता है गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट फेज है दिस इज 2n फेज, ये डिप्लॉइड फेज होता है। तो स्पोरोफाइट हमेशा क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है, और सिमिलरली गैमेटोफाइट हमेशा क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा। स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं, मतलब स्पोर्स ही क्या करता है आपके गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं। गैमेटोफाइट जो गैमेट बनाएगा वो गैमेट फ्यूज होकर वापस से स्पोरोफाइट बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस में हम स्पोर बनाएंगे, दैट स्पोर विल फॉर्म गैमेटोफाइट, दैट गैमेटोफाइट विल फॉर्म गैमेट्स एंड देन गैमेट्स विल फ्यूज टू फॉर्म स्पोरोफाइट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ऑलरेडी पढ़ा था आपका स्पोरोजीनस टिश्यू, जो कि किसमें प्रेजेंट था, एंथर में या माइक्रोस्पोरेंजिया में। ये पार्ट है स्पोरोफाइट का, ये मियोसिस करके आपके स्पोर्स बना रहा था, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट होते हैं आपके मेल गैमेटोफाइट में, जिसे हमने नाम दिया पॉलन ग्रेन का, और फिर ये मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट्स बनाएंगे। वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ जब फ्यूज करेगा तो वापस से क्या बनाएगा, आपका स्पोरोफाइट बनाएगा। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ मेगास्पोरोजेनेसिस में और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में यहाँ पे आप फीमेल गैमेटोफाइट बनाओगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने मेल गैमेटोफाइट बनाया था, जो हम ऑलरेडी इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू था वो कंप्लीटली उसका हर एक सेल मियोसिस करके पॉलन ग्रेन बना सकता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन सेल को कोई शौक नहीं है मियोसिस में जाने का, तो कोई एक सिंगल सेल मॉडिफाई होता है, दैट टू एट माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ का कोई एक सेल मॉडिफाई हो जाएगा और उसको क्या करना है, मियोसिस करनी है पहली चीज। तो यहाँ पर क्या होता है, वन न्यूसेलर सेल मॉडिफाइड टू एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। ये वो सेल है जिसको मां बनना है, तो ये न्यूसेलस का कोई एक सेल मॉडिफाई हो जाएगा जिसको मां बनना है, और वो क्या करेगा, मियोसिस करेगा। बाकी सेल्स को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये एक सेल मियोसिस करेगा और मियोसिस करके इनिशियली 2 सेल बनेंगे, लेटर मियोसिस 2 होगी, और मियोसिस 2 के बाद आपके पास टोटल 4 सेल बन जाएंगे। ये जो आपके 4 सेल बने इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर्स। सो स्पोरोजीनस टिश्यू या स्पोरोफाइट का काम क्या था, मेगास्पोर्स बनाना, स्पोर्स बनाना। यहाँ पर मेगास्पोर्स कहते हैं, मेल के केस में माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, इनका थोड़ा बड़ा होता है। चलो, तो मियोसिस 1 के बाद आपके पास 2 सेल बने, यहाँ पर आपके पास 4 सेल बने। तो हम इस न्यूसेलस टिश्यू में अब ये मियोसिस करके यहाँ पे सेंटर में आपके पास 4 सेल बन गए। 4 सेल क्या है आपके, मेगास्पोर्स। इनमें से 3 मेगास्पोर अपनी कुर्बानी दे देते हैं, या हम कह सकते हैं कि 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। वो फंक्शनल मेगास्पोर कौन से एंड का बचा, चैलिज़ल एंड का। अच्छा, जो मॉडिफिकेशन हुआ था वो माइक्रोपाइलर एंड का हुआ था, बट डीजनरेट भी उसी एंड से हुआ है, बचा किसका, चैलिज़ल एंड का। तो आपका 3 मेगास्पोर डीजनरेट, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर है जो फर्दर डेवलपमेंट में जा पाएगा, ठीक है। अब ये सेल क्या करता है, ये सेल एनलार्ज हो जाता है, यहाँ पर इसके 3 साथी हो गए, ये एनलार्ज हो गया, और एनलार्ज होकर इस सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अंडरगो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये 3 डिवीजन करता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा। तो आपके पास सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेंगे अभी 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद। पहले एक न्यूक्लियस था, पहली माइटोसिस हुई तो 2 न्यूक्लियस बने, सेकेंड माइटोसिस होगी तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे, थर्ड माइटोसिस होगी तो आपके पास टोटल 8 न्यूक्लियस बनेंगे। तो यहाँ पे 3 माइटोसिस के बाद आपके पास इनिशियली 2 न्यूक्लियस, सेकेंड के बाद आपके पास 2 से 4 हो गए, एंड लास्ट के थर्ड के बाद 4 से बन जाएंगे 8। तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब ये कंडीशन जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद इसमें होता है अरेंजमेंट, जहां पे आपके न्यूक्लियस अरेंज हो जाते हैं और अपनी सेल वॉल डेवलप कर लेते हैं।
सो यहाँ पर आपके दो न्यूक्लियस ऊपर आकर दो सेल बना देते हैं। दीज टू सेल्स आर नोन एज सिनर्जिड्स। इन सिनर्जिड्स में कुछ सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इनका अपना एक काम होता है जो हम आगे पढ़ेंगे जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तब। नेक्स्ट, इसी के आसपास एक तीसरा सेल प्रेजेंट होता है जो कि होता है हमारा फीमेल गैमेट। इसका नाम हो गया एग सेल, यानी ये वो सेल है जिससे मेल गैमेट जब फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा। इन सबको मिला के जो यहाँ पे सिनर्जिड्स और एग सेल हैं, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं एग एपरेटस, राइट। बाकी के तीन न्यूक्लियस यहाँ पे नीचे अरेंज हो जाते हैं और अपनी सेल वॉल डेवलप कर ली। ये जो तीन न्यूक्लियस है इनको हम बोलते हैं, इन तीन सेल्स जो हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। बचे हुए बेचारे दो न्यूक्लियस अपनी सेल वॉल डेवलप नहीं कर पाते और वो सेंटर में रह जाते हैं। ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई जिस सेल में प्रेजेंट है, ये जो लार्ज सेल है इसे हमने कहा सेंट्रल सेल, राइट। तो ये हमारा एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है या फिर मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है जिसने किसको जन्म दिया है, एग सेल को। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमेट्स बनाता है उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। नाउ इस स्ट्रक्चर की वजह से गैमेट बना है, दिस इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी का नाम क्या है आपका एम्ब्रियो सैक, जिसमें आपका क्या प्रेजेंट है, एग सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो सिनर्जिड्स और एग सेल होते हैं ये जनरली, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये माइक्रोपाइलर एंड पे ही डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से ही डेवलप होगा, यहाँ आपके सिनर्जिड्स, एग सेल, देन यहाँ पे एंटीपोडल्स एंड आपके सेंटर में तो पोलर न्यूक्लियाई। The structure is known as एम्ब्रायो सेल। अब इस एम्ब्रायो सेल में आपके पास 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा वाला सेल, टोटल 7 सेल है। सो यहाँ पे 7 सेल स्टेज है जिसमें 8 न्यूक्लियस है क्योंकि 2 न्यूक्लियस सेंटर वाले सेल में प्रेजेंट है। सो दिस स्टेज इज नोन एज 7 सेल 8 न्यूक्लियड स्टेज। तो इस तरह से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि क्योंकि यहाँ पे 4 मेगास्पोर बने थे बट एक ही फंक्शनल बनता है तो हम इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो पॉलन मदर सेल है उससे 4 माइक्रोस्पोर बने और चारों फंक्शनल रहते हैं, बट इस केस में 3 डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक ही फंक्शनल बचा, दैट इज नोन एज फंक्शनल मेगास्पोर। सो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट व्हिच इज कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने कवर कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, देन मेल गैमेट कैसे बना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और फीमेल गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज पॉलिनेशन, यानी जो गैमेट्स बने हैं हो सकता है ये डिफरेंट फ्लावर में बने हो, डिफरेंट प्लांट में बने हो, या फिर एक ही फ्लावर में है बट स्टिल उसको स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम, जो मेल गैमेट है उसको स्टिग्मा तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ।